अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने घर में खुश रखे। सुबह का टाइम है, मैं जा रही हूँ अपने छोटे बेबी को इंजेक्शन लगवाने के लिए। और उसका जो है इंजेक्शन हिफाजती इन टीकों वाला है और उसको जो है इस बार इंजेक्शन लगना है, उसके बाद लगना है उसको 9 मंथ में। तो हम लोग जो है, मैं नीचे आई हूँ, अपने हस्बैंड को मैंने बोला कि प्लीज़ चले, और उनकी सुस्ती की वजह से हम वैसे ही काफ़ी लेट हो चुके हैं। मैं काफ़ी टाइम से उनको बोल रही हूँ 4 नवंबर को जाना था, लेकिन ये सुस्त हुए रहे। फिर बच्चों की भी तबीयत सही नहीं थी, तो वो डिले होता 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 जो है वो 25-26 डेट आ चुकी है। तो फिर मैंने अब उनको बोला कि मुझे नहीं पता, आज तो मैंने जाना ही जाना है। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से और जा रहे हैं। ये है मेरा बेटा मोहम्मद जुल्कैफ और ये मोमिन मेरा गुड्डा मेरी गोद में है, और हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा दूर है घर से जो सेंटर है। वैसे तो इंजेक्शन लगवाने के लिए मतलब कभी कभी वो फ़ोन कर दो तो वो घर पे भी आ जाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं खुद जाके लगवा के देखती हूँ वहाँ पे। काफ़ी टाइम हो गया, वैसे भी घर से नहीं निकले, तो मैंने कहा चलो इस बहाने थोड़ी सी बंदा मूड भी फ्रेश हो जाता है बाहर ज़रा लोगों को देख के। और उसके अलावा जो है चलो वहाँ पे इंजेक्शन लगवा लूँगी, तो कोई बात नहीं। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, रास्ते में हैं। ये है जो रास्ते में मार्केट आई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको वो भी विज़िट करवा दूँ। इसके अलावा मैंने आपसे कुछ और बात भी करनी थी। बात क्या करनी थी, वो ये है कि 2-3 दिन से एक टॉपिक चला हुआ है आजकल जो है पार्क विलेज फूड और पार्क विलेज व्लॉग्स वालों की तरफ से, कि उनका जो है उनकी बीवी रो रो के वीडियोस अपलोड करती हैं। फिर उसकी बीवी निशा बहुत ज़्यादा रो रो के वीडियोस अपलोड करती है कि भाई उसको धोखा दिया उसके हस्बैंड ने, और उसकी पसंद से उसको घर नहीं बनवा के दिए रहा, और ना ही उनको मतलब वो कर रहा है इशू। खैर बहुत मुझे अफसोस हुआ देख के। मैं आपसे थोड़ी देर में इस टॉपिक पे बात करती हूँ। ये देखें हम लोग आ गए हैं हिफाजती टीकों के मरकज़, और यहाँ पे ये देखें ये है मेरे मोमिन साहब का कार्ड। और ये सामने 15 से 27 नवंबर तक जो है ये 9 से 15 साल के 9 माह से 15 साल के उम्र के तमाम बच्चों को खसरा और रूबेला के इंजेक्शन लगेंगे। तो यहाँ पे हम लाए थे इंजेक्शन लगवाने। ये है मेरा छोटा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको इंजेक्शन लगा नहीं है। उन्होंने बोला हमारे पास दवाई नहीं है, तो मंडे तक आप लोग आ जाए, मंडे या ट्यूसडे तक तो हम आपको इंजेक्शन का बता देंगे कि लगवाना है। आ गई है दवाई तो लगवा लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। ये कारपेट्स वगैरह की मार्केट है। तो ये देखें हम मार्केट से निकल रहे हैं। आधी शॉप्स खुली हैं, आधी नहीं खुली, क्योंकि हम लोग सुबह के टाइम आए थे, इसलिए अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी इंजेक्शन लगवाने हैं। और यहाँ पे अगर मैं लगवाती तो वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते। ये देखें लंडा बाज़ार। अच्छा जी, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं आपको निशा की बात बता रही थी, तो निशा ने रो रो के जो है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की कि भाई मेरे शोहर ने मुझे धोखा दिया, मैंने इतना कमाया उनके लिए, इतनी ज़्यादा मैं वीडियोस उसके लिए अपलोड करती थी, उसकी अर्निंग मुझसे जो है कम है, मेरी अर्निंग ज़्यादा है, फिर भी मेरी जो है खुशी में वो खुश नहीं हुआ और हर चीज़ पे मुझे रोक टोक करता है। तो मेरा जो है बहुत इस चीज़ से डिसहार्ट हुआ है दिल। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसको नहीं पसंद कि वो अपने ससुराल वालों के साथ रहे। और जाहिर है ससुराल वालों के साथ रहना भी आसान काम नहीं है। जब इंसान एक बंदा कहता है कि हमने नहीं रहना, इसके पीछे बहुत सारी मुहर्रकात होते हैं, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, तभी एक बंदा कहता है कि हमने यहाँ नहीं रहना। और सबसे बड़ी बात यह है गांव में जो है वो पढ़ाई का हर चीज़ का जो है एक लेवल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नीचे होता है। अब जाहिर है अब घर बनवा ही रहे थे तो चलो शहर में ले लेते। ये तो नहीं है, आपका तो माशाल्लाह चैनल ग्रो किया हुआ है, आपको लोगों को तो पैसों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको माशाल्लाह से एक अच्छी अमाउंट मिलती है हर महीने। आपके 2 चैनल है, दोनों चैनल से फिर आपको क्या टेंशन है कि आप गाँव में घर बना रहे हैं। आप बाद में बना सकते थे, आपको इतना शौक था। अभी आपने ये देखना है कि मेरे बच्चों की तालीम और तरबियत। सबसे बड़ी बात यह है जब बीवी शोहर के साथ कंधे से कंधा मिला के कमा रही है, उसकी हर हाँ में हाँ मिला रही है, तो शोहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी की जो है कोई ख्वाहिश पूरी करे। और ये अलग घर का मुतालबा कोई औरत ऐसे नहीं कर देती। जाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई है, और इस वक्त उसका रीज़न है बच्चों की पढ़ाई में भी और भी कुछ हों इश्यूज़, लेकिन सबसे बड़ा उसने जो हाईलाइट किया वो यही है कि बच्चों की तालीम और तरबियत जो है वो शहर में ज़्यादा अच्छी हो सकती है बनिस्बत गाँव के। तो इसलिए जो है वो गाँव से जाना चाहती थी और इसीलिए वो उसको फोर्स करी थी। ज़ाहिर है पहले वो नहीं इतनी इनकम उसकी थी, तो वो मजबूरी था रहना। लेकिन अब माशाल्लाह से आप लोग को अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है, 2 आप कामयाब चैनल चला रहे हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह आपको और कामयाब करे। तो फिर अब क्या मकसद है
कि बीवी को अब दबाना, उसको जो है ना वो मेंटली टॉर्चर करना, उसको डिप्रेस करना, ये क्या मकसद है? मतलब कि हर आदमी की एक साइकी हो चुकी है कि जो औरत जो है ना सिंसियर होकर अपने शोहर के साथ हर बुरे वक्त में उसका साथ देती है, एंड पे वही शोहर क्यों उसके मुंह पे जो है लानते भेजने लग जाता है, इस तरह की उसको के साथ हरकतें करने लग जाता है कि वो औरत बेचारी बेबस हो जाती है, कभी बच्चों की वजह से, कभी हालात की वजह से, और कभी कुछ और इश्यूज़ की वजह से। मतलब औरत को कोई क्यों नहीं समझता, शोहर क्यों नहीं समझता अपनी बीवी को कि उसके क्या जज्बात हैं, वो क्या चाहती है अपने शोहर से। एक पुरसकून लाइफ पे एक औरत का भी हक है, सिर्फ आदमियों का नहीं है। वो तो बाहर निकल जाते हैं, उनको ये है कि हम कभी यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, लेकिन एक औरत जो होती है घर में बैठी हुई, वो बेचारी बार बार तो कहीं मुंह उठा के जा भी नहीं सकती और अच्छा भी नहीं लगता। तो हस्बैंड को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी के जो है दुख दर्द को समझने की कोशिश करें, और वो बेचारी रो रो के उसने इतनी वीडियोस बनाई हैं 2-3, मुझे इतना दुख हुआ है। मैंने उसकी उस पर स्नैक वीडियो पे भी देखी है, और इसके अलावा मैंने दूसरे उस पर भी देखी है। तो मुझे बहुत इस चीज़ का अफसोस हुआ कि वाकई इंसान बेबस हो जाता है जब उसको जो है हस्बैंड की तरफ से इस तरह से जहनी तौर पर बड़े बड़े धचके लगें। तो अल्लाह ताला उनकी जो है मुश्किलात आसान करे। खाना खिलाने के लिए उनको वो कर रहे थे कि खाना खा लो, खाना खा लो, लेकिन उस बेचारी निशा ने जो है खाना नहीं खाया, तो उसको कह रहे थे ठीक है नहीं खाना तो ना खाओ, और 2 दिन से उससे खाना नहीं खाया। मतलब कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। एक कमरे तक महदूद होकर रहना बहुत मुश्किल काम है। ये बात हस्बैंड नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके तो ऑब्वियसली माँ बाप का घर है, वो तो इस चीज़ को कभी डिनाई कर ही नहीं सकते ना कि भाई हमारे माँ बाप के अंदर भी कोताहियाँ होती हैं या कुछ भी। मैं किसी के वालिदैन को बुरा नहीं कह रही, मैं हालात को कह रही हूँ कि हालात अक्सर ऐसे हो जाते हैं कि दूसरा बंदा मजबूर हो जाता है कुछ ऐसा करने के लिए, ना चाहते हुए भी। और इस टाइम बच्चों की वजह से तो ज़ाहिर स्टैंड लेना ही पड़ता है, सारी दुनिया लेती है अपने औलाद की वजह से। तो इसलिए मैंने जो है सोचा मैं वीडियो में क्लियर करूँ इस बात को कि वाकई जो है ना इस वक्त निशा जो है वो सही है, राइट पे है, और हस्बैंड का हक है जब वो एक अच्छी चैनल से अर्निंग दे रही है और उसमें से खुद कुछ नहीं रख रही, उसका शोहर अपनी मर्जी से खर्च कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो फिर उसका हक बनता है कि वो अपनी बीवी को भी उसका जायज़ हक दे। तो ये बहुत गलत बात है कि कमाई पे तो अपना हक जमा लिया और उसकी सादगी भोलेपन से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरे बच्चे जो है अभी आ रहे हैं और मुझे तंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनके लिए जो है खाना निकाल रही हूँ। रात का टाइम है तो मैं उनको खाना भी साथ ही दे रही थी। मैं तो सोच रही थी कि मैं अभी रात को वीडियो बनाऊँ, लेकिन ना मैं बच्चों के सोने का वेट कर रही थी, इसलिए जो है मैंने थोड़ा सा वो किया कि बच्चे सो जाएंगे तो देन मैं इस वीडियो को जो है वो करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है अपना मौक़िफ़ दूसरों तक पहुँचाना आसान नहीं है। और फिर जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको फिर बच्चों के रूटीन के हिसाब से चलना होता है। तो बस जनाब मैं बच्चों को साथ ही उनका खाना दे रही हूँ, नाश्ता मैंने उनके लिए बना लिया है और चाय भी मैंने उनकी बना ली थी। तो मैं उनके आगे खाना रखने के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा मैं आप लोगों से इस टॉपिक पे भी डिस्कस कर लूँ। मेरी फ़र्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे, मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को, और मुझे जो है मौका देंगे अपना मतलब कि आगे बढ़ने का। तो आज का मेरा व्लॉग जो है वो अपने इसी बेस पे था। मैंने सोचा था अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या आगे बैठ के मास्क लगा के वीडियो बनाऊं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो ये है मेरे बर्तनों का रैक। इसमें मैं बर्तनों की सेटिंग कुछ करके रख चुकी हूँ और कुछ जो है मैंने करनी है साथ साथ, क्योंकि बच्चों को खाना दे के उसके बाद ही कुछ करूँगी। यहाँ पे मैंने चार्जर लगाया हुआ है और ये मसाले के डब्बे इधर उधर हुए हुए हैं, तो इनको मैं सीधा करूँगी। चूल्हा साफ़ हल्का हल्का साथ के साथ करती रहती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये चाय जो है बच्चों के लिए बनाई थी, जो उसमें से बच गई वो मैं बाद में थोड़ी देर के बाद पीऊँगी जब बच्चे खाना खा लेंगे। और ये जूसर मैंने अभी न्यू ही ख़रीदी है और ये चीज़ें मैंने बच्चों से छुपा के रखी हुई हैं। ये शक्कर का डब्बा है और ये टोकरी बच्चों ने तोड़ ही दी है बल्कि, तो ये भी मैंने साइड पे रखी हुई है। ये आटा है रोटी बनाने वाला, ये मसाले और ये वो। अच्छा, जो ये क्या कहते हैं, स्लैब पे ऑयल के और पानी के निशान हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये फुल सीमेंट का है, इसके ऊपर कोई वो शीट नहीं लगी हुई, इसलिए जो है इसके दाग लगे हुए हैं। और ये स्पैचुलास जो हैं ये भी मैंने उसी रैक के अंदर रखने हैं। तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा रख दूँ, वरना बच्चे इसको ले लेके फिरे रहते हैं।
और ये बेलना जो है इसको मैं दूसरी जगह पे रखती हूँ, और ये चिमटा जो है इसको मैं इस हावन दस्ते के अंदर रख देती हूँ ताकि इजी रहता है निकालने में भी। और ये मैंने इधर रख दिया। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होते हैं जिनको मैं जगह पे रखती हूँ, क्योंकि ये हाथ ही अच्छी लगती हैं। और ये चीज़ें इनको मैं सुबह ही देखूँगी अब, क्योंकि अभी मैं बच्चों को नाश्ता करवा रही थी। ये देखे बच्चे खाना खा रहे हैं। ये दाल मैंने बनाई थी, मूंग की दाल। मेरे हस्बैंड बोल के गए थे कि दाल बना लीजिएगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है दाल बना लेती हूँ, बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। और साथ ही पराठे ये हल्का सा बस ऑयल में ऊपर से ना डाल के ना बस रोटी को स्प्रेड कर देती हूँ। अदरवाइज़ जो है ना मैं ऑयल ज़्यादा पराठे नहीं बनाती, बस बच्चों को शुरू से मेरी ही वजह से आदत डल गई, तो इसलिए जो है वो पराठे खाते हैं। तो अभी यहाँ मस्ती टाइम हो रहा है, माशाल्लाह 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 बच्चे खेल रहे हैं। और मैंने बेडशीट जो है चेंज करी है। ये है मेरा गुड्डा मोमिन माशाल्लाह, गुड्डा माशाल्लाह, मेरा इब्राहिम, और वो रहा ज़ुल्कैफ। अच्छा जी, ये मेरे जो है ज़िंदगी की घर की रौनक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने घरों में सबकी औलादों को खुश रखे। ये है मेले कपड़े जो कि मैंने अभी उतारे हैं। सारी बेडशीट चेंज की है, बच्चों के कपड़े भी चेंज किए थे मोमिन के। और जो है मैंने कहा सुबह मशीन लगाऊंगी, और मशीन लगाने के बाद जो है फिर अपना रूटीन जो है दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। और कपड़े जो है काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, मैं नहीं वॉश कर रही थी। मैंने सोचा काफ़ी कपड़े हो जाए तो फिर एक ही दिन में मशीन लगा लूँगी। मेरी मशीन है ऑटो, और ऑटो वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें ज़ाहिर है वो खुद धुलते हैं। तो इसलिए अभी जनाब मैं जा रही हूँ कमरे का ये हैंडल जो है इसको साफ़ करने के लिए। ये ना बच्चों ने इसको मीठा कर दिया था और बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं हाथ लगा रही थी ना, मुझे अजीब सा स्टिकी फील हो रहा था। तो ये हैंडल जो है मैंने इसको साफ़ कर दिया है, और साफ़ करने के बाद जो है मैं इसको वॉश करूँगी। आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे सपोर्ट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। किचन क्वीन को अल्लाह।